सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। देखिए जैसा कि हमने देखा था टिश्यूज होते हैं वो प्लांट और एनिमल में अलग अलग होते हैं। तो पहले तो हमने टिश्यू को डिवाइड कर दिया किसमें, दो पार्ट में। पहली थी प्लांट टिश्यू, दूसरी आती है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो होती है इसे भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो आज हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। और दूसरी बात, हम लोग प्लांट टिश्यू के जितने भी पार्ट होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तीसरी बात प्यारे बच्चों, हमने ये देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आंधी वगैरह आने की वजह से बेंट हो जाते हैं कभी कभी, फिर उसके बाद वे अपने आप सीधे हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है, इसका भी एक रीजन होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए, जो जो आप लोग को मतलब नोट कराऊंगा उसे आप लोग नोट करते चलिएगा और वीडियो को पॉज कर करके नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए जो प्लांट टिश्यू होता है इसका पहला टाइप आ जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसी होती है, एक ऐसी टिश्यू होती है जिसे हम लोग ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं। कौन सी टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू, नोट कर लीजिए, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है इसे हम लोग ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, जो प्लांट होते हैं वो इसी की वजह से ग्रो करते हैं। मतलब कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ये कहीं ना कहीं प्लांट को क्या करने में मदद करती है, ग्रो करने में मदद करती है, उसकी ग्रोथ में मदद करती है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसके 3 पार्ट होता है, एपिकल, इंटरसेलरी और इसका लेटरल। अब जो हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये हमारे प्लांट के एकदम टिप पे पाता है, मतलब इसके सबसे ऊपर वाले क्या एज पे पाया जाता है, ग्रोइंग टिप पे ये पाया जाता है। मतलब कि प्लांट का एक ऐसा भाग जहाँ से वो थोड़ा बढ़ रहा हो वहाँ पे कौन पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। अब ये क्या करता है, ये प्लांट की ग्रोथ में एकदम मदद करता है। मतलब कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है तो इसी इसकी जो ग्रोथ है उसमें यही मदद करता है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है। ये एक ऐसी टिश्यू होती है, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जो कि प्लांट के इंटर नोड पे पाई जाती है। मतलब कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है यहाँ पे, तो ये इसका इंटर नोड हो गया, ये इसका इंटर नोड हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी स्टीम निकली है ना इसी के बगल में होता है। मतलब कि जैसे आप लोगों ने यदि शुगर केन का प्लांट देखा हो तो आप लोग देखेंगे उसमें ऐसा रहता है, फिर यहाँ पे ऐसे टाइप में कुछ रहता है, यहाँ पे कुछ मोटा मोटा, फिर ऐसे रहेगा, फिर यहाँ कुछ मोटा मोटा रहता है ना। और उसी प्रकार से यदि आप लोग बम्बू का प्लांट देखेंगे उसमें भी रहता है, ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पे हल्का सा मोटा रहेगा, फिर कुछ देर तक ऐसे रहेगा, फिर ऐसा। तो ये जो होता है इसी को हम लोग नोड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये यहीं पे पाया जाता है। इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, नोड पे पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। जो हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये हमारे प्लांट के एकदम नीचे हिस्से में पाया जाता है। अब ये क्या करता है, यही हमारे प्लांट की मदद करता है, इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, इसे सीधा रखने में, इसे अपराइट रखने में, ये इसकी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसे ग्रोइंग टिश्यू क्यों कहते हैं। पहली बात तो ये कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है प्यारे बच्चों इसके पास डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये अपने सेल को डिवाइड कर सकती है। मान लीजिए इसकी एक सेल है तो ये इससे 2 सेल बना सकती है, कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसके बाद जो हमारी दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि ये जब 2 पार्ट में भैया डिवाइड हो जा रही है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस कर सकती है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल को प्रोड्यूस कर सकती है तो इसकी साइज भी इंक्रीज हो सकती है। यही वो रीज़न होता है कि इसे हम लोग ग्रोइंग टिश्यू कहते हैं। अब ये जो हमारी आ जाती है कौन, जब हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाती है ये बहुत ही स्पेशल टिश्यू इसलिए होती है क्योंकि ये हमारे प्लांट को सीधा रखने में मदद करती है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर मतलब वीडियो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। यदि आज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आप लोग सभी नोटिफिकेशन क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, तो फटाफट से कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं।